हेलो जी हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने डाइजेशन देखा था। वहाँ पर हमने डाइजेशन के दो पार्ट्स को दो अलग अलग तरीके से समझा था कि एक आपका सलाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट हो गया, यानी कि ग्लैंड्स वाला पार्ट हो गया, और एक हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और वहाँ पे हमने जाना कि इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो वहाँ पे हमने सिंपली ये जाना था कि खाना को खाने से लेकर बाथरूम में जाकर निकालने तक में खाना जिस जिस प्रोसेस से या जिस जिस जगह से होकर गुजरता है वो सब आपका उसी पार्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि माउथ से लेके एनस तक के बीच के सारे पार्ट उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक कंप्लीट डाइजेशन देखेंगे और उसी डाइजेशन में खोज लेंगे कि कहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इंडिविजुअल आते हैं। पूछ सकता है कि फैट का डाइजेशन मैमल्स की बॉडी में कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, या पूछ सकता है कि प्रोटीन का कहाँ पे होता है। तो किसी का इंडिविजुअल भी पूछ सकता है। और ये आपका शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा तो आपसे मैमल्स के अंदर पूरी डाइजेशन की प्रोसेस पूछेगा। तो हमने उस वीडियो में डाइजेशन के बारे में भी बात की थी, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसके बाद भी फिर से स्टार्ट करेंगे, बस उस वीडियो की तरफ पूरा दांत, आंख, नाक, कान सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आइए हम डाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करते हैं, एक बाय एक करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको डाइजेशन करने के लिए खाना रहना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप खाना खाइए, ठीक है। तो हमने खाना लिया, खाना खाया, खाने को दांत के थ्रू हम कूचते हैं, पीसते हैं, काटते हैं, ये सब प्रोसेस करते हैं। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो इन सब चीज़ों की हम इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, उसे दांतों से पीस लिया। अब खाने में डाइजेशन का क्या प्रोसेस है वो समझिए। तो आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। हम उन ग्लैंड्स के बारे में उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन जान लीजिए कि हमारे माउथ के अंदर मेनली 3 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। उन ग्लैंड्स से कुछ न कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा हम जरा सा जो जानते हैं, जो हमने सुना है, जो थोड़ा मोड़ा हमें ज्ञान है, वो इतना जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले या किसका डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, पेट तक आने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। और उसके ऊपर वर्क कौन करता है, तो आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारे अंदर लार का फॉर्मेशन होता है, लार यानी कि सलाइवा का जो फॉर्मेशन होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वहां से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और उस सलाइवा, क्या नाम है उसका, एमाइलेज, ठीक है। क्या नाम है, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, या टालुइन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी का सेक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज, और या कह लीजिए टालुइन नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई? ये आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। तो ठीक है, जो हम मान लीजिए रोटी खाते हैं, रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, ठीक है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि वो स्टार्च को, ये जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन करता है और उसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि किसी भी चीज़ का डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि डाइजेशन इसलिए होता है कि ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो अपने जटिल फॉर्म में है, वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए डाइजेशन की प्रोसेस की जाती है इंसानों के द्वारा। अब ये प्राकृतिक है, की नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीजें तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सबको पता है कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अलग बात यह है कि ज्यादातर लोग यही जानते हैं, ये नहीं जानते कि हमारा जो लाइपेज है वो भी सलाइवरी लाइपेज का भी सेक्रेशन हमारे मुंह के अंदर होता है, और वो फैट के ऊपर वर्क करता है। अगर कोई खाना खा रहे हैं, उस खाने में फैट होगा ही होगा, तो उस खाने में अगर फैट होगा तो वो उसके ऊपर वर्क करता है और उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन हम इसे बहुत कम मात्रा में उसका सेक्रेशन होता है, इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करते हैं और इसी वजह से कोई इसका जिक्र भी नहीं करता है। लेकिन जानते रहिए कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। उन ग्लैंड्स में एक जो है, एक तो सलाइवरी एमाइलेज या उसी का नाम है टालुइन, उसका तो सिक्रेशन होता ही है और यही बड़ी मात्रा में होता है। जो हमारा लार होता है उसमें यही
यही एंजाइम प्रेजेंट होता है और यही आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को मतलब डाइजेशन को करता है। लेकिन साथ ही साथ सलाइवरी लाइपेज का भी सेक्रेशन होता है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है, उनकी इस सलाइवा में मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन वो फैट के डाइजेशन के ऊपर वर्क करती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में करती हैं, इसलिए इसको नहीं बताया जाता है या लगभग ना के बराबर गिना जाता है। तो जानते रहिए, आपका जानना जरूरी है। ये था हमारा ज्ञान आपके प्रति। आप उम्मीद करते हैं, नहीं हम उम्मीद करते हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फ्लो में क्या ही बोल सकता है इंसान। चलिए, इसीलिए कहते हैं फ्लो में बहना नहीं चाहिए, थोड़ा स्थिर होइए, सोच समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, अपनी बोली गई बातों का खुद से विश्लेषण कीजिए, तब आप किसी के सामने अपनी बातों को रखिए, ठीक है। तो ये एक सीख है हमें, मतलब आपको हमसे हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि हम हमेशा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही जाते हैं। और जल्दबाजी का है कि कहीं 20 मिनट कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा लगता है कि 20 मिनट बहुत छोटा सा टाइम है, इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। हाँ, किसी के अंदर ये भी डाउट हो सकता है कि क्यों 20 मिनट। देखिए भैया, 20 मिनट से ऊपर जाते हैं, एक तो ऐसे ही 20 मिनट की वीडियो 700-800 MB की हो जाती है, ऐसे ही हमको भीख मांग के करना पड़ जाएगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि 20 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए, इससे ज़्यादा का नेट हमारे पास होता नहीं है। तो यही सिंपल सी बात है। बस अब आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए, आप चाहें तो इन सब पॉइंट्स में अपने दांत की प्रोसेस ऐड कर सकते हैं कि हाँ, ये मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये दांत पाए जाते हैं, ये काम करते हैं, काटते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। टंग का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, ये लार को खाने में अच्छे से मिलाने में, सलाइवा को खाने में अच्छे से मिलाने में हेल्प करती है, उसको उलटने पलटने में हेल्प करती है। और जब उसमें लार हल्का सा मिल जाता है खाने में, जो खाना जब हम जो घोटने वाला पार्ट होता है ना, उस घोटने वाले पार्ट को हम बोलस कहते हैं, ठीक है। बोलस, वो जो चिपचिपा जब हम खाने को कूच लेते हैं, उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जब हम उसे घोटने वाले होते हैं तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये चीज़ भी आपका जानना जरूरी है, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट की, यानी कि फेरिंग्स की। अब जान लीजिए फेरिंग्स का काम क्या है, क्योंकि अब माउथ से यानी कि मुंह से आपने खाने को घोट लिया, अब वो अंदर की तरफ आया, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। क्या चीज है फेरिंग्स, वो समझ लीजिए। देखिए, फेरिंग्स एक चीज है कि जो नाक से आने वाला, जो हमारी नाक है उससे आने वाला रास्ता और मुंह से आने वाला रास्ता जहां पर मिलता है ना, जहां पे उनका संगम होता है, उसी स्थान को फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसी रास्ते को फेरिंग्स कहते हैं। तो यही चीज है जहां पे वो लोग मिलते हैं, उसी चीज को फेरिंग्स कहते हैं। तो कोई यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि आपको बताई जाए, ठीक। अब हम बात आते हैं अपने ईसोफेगस की। आपको फिगर के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। तो अब ये खाना हमारा आ गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भी आपको ज्ञान के लिए बता दें, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में सिर्फ एक तरीके की मोशन होता है, एक तरीके की क्रमांकुचन गति होती है, इंग्लिश में कहें तो पेरिस्टलेसिस मोशन होता है, जिसकी वजह से वो खाना नीचे की तरफ उसको ढकेला जाता है। तो बस यही काम होता है। अगर आप उल्टे होते हैं तो इसी पेरिस्टलेसिस मोशन की वजह से, क्रमांकुचन गति की वजह से खाना आपका ईसोफेगस के थ्रू बाहर भी नहीं आता है, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और साफ आपको बता दे रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फूड पाइप का काम करता है, जहां से खाना होकर, मतलब कह सकते हैं कि फेरिंग्स और स्टोमक को मिलाने का काम करता है। इससे बेटर आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। मतलब फेरिंग्स और स्टोमक को जोड़ने का काम करता है आपका ईसोफेगस। सिर्फ और सिर्फ एक फूड पाइप का काम करता है। खाना मुंह से होता, फेरिंग्स से होता, इसी ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में पहुंच जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्टोमक की, यानी कि पेट की। तो आइए, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो यही चलता है कि सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो चलिए, आइए पहले पेट पूजा कर लेते हैं। इसी पेट पूजा के समय ही आपको बता दें, देखिए आप हमारी वीडियो जितना हो सके आप लाइव ही देख लिया करिए, डाउनलोड करके मत देखा करिए। आपके डाउनलोड करके देखने से हमारी वीडियो की रीच स्टार्टिंग में ही कम हो जाती है। जो चीज़ बाद में चल के कम होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में ही कम हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को लाइव देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बस यही सिंपल सी बात थी। तो आइए अब अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जैसे ही खाना पेट में पहुँचता है ना, तो तुरंत पेट एक्टिव हो जाता है कि ये भैया देखा खाना आ रहा है, अब इसको डाइजेशन करना है। अब पहले तो पेटवे में 3-4 घंटा ले रख ले रहे कि हमने
और फिर मिल के खूब इनका डाइजेशन वाइजेशन करके जौन भी कुछ रही कुल चूस लेवे के, ठीक है। तो ऐसा पेट कहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दे, हमारे पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जैसे हमने जाना था कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, वो पूरा डाइजेशन नहीं हो गया था, अभी कार्बोहाइड्रेट का और डाइजेशन होगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग तो वहीं से हो गया ना, मुंह से ही हो गया। वैसे ही आपका जो प्रोटीन है उसका स्टार्टिंग आपके पेट से हो जाता है, यहीं से इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इतनी सी बात है, आप समझिए। अब बात करते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां, और इन जठर ग्रंथियों से जठर रूस का यानी कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में, इस रस में क्या पाया जाता है वो समझ लीजिए। इस रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है वही आपको बता देंगे, आपका स्टोमक का डाइजेशन। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले HCl क्या करता है। HCl क्या करता है, HCl आपके जो भोजन का रूप है, उसका स्वरूप है, उसको अम्लीय बना देता है। HCl क्या है, एक एसिड है, उसको एसिडिक बना देता है, यानी कि जो उसमें ठोस कण हैं, जो मोटे मोटे कण हैं, उनको एकदम गला देता है। HCl पता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भोजन के या फूड के मोटे मोटे टुकड़ों को, उनको बिल्कुल एकदम गला देता है। मांस खाते हैं, अगर जो लोग खाते हैं तो उन मांस के टुकड़ों को गला देता है। यहीं पर कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये इतना ही एक्टिव होता है तो जिस पेट में ये रहता है उसको क्यों नहीं गला देता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि जिस पेट में रहता है उसको क्यों नहीं गला देता है। तो सिंपल सी बात है कि इनका जो पेट है, उस पेट के अंदर, इनका नहीं सबके पेट के अंदर, ये क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है, और वही म्यूकस की लेयर इस HCl से आपके पेट की सुरक्षा करती है। बात समझ में आ गई? आप इतना समझ लीजिए, HCl काफ़ी एक्टिव होती है और वो मांस को गलाने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पेट को नहीं गलाती है। तो क्योंकि हमारे पेट के ऊपर क्या पाई जाती है, म्यूकस की लेयर होती है, और वही म्यूकस की लेयर HCl से हमारे पेट की सेफ्टी करती है। इतनी बात क्लियर ना? ठीक, तो सिंपल सी बात है, इतना भी आप लोग जानते हैं कि HCl एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड है तो इस वजह से इसका काम फूड को गलाने का होता है, बस इतना सा काम, सिर्फ गलाने का, ठीक है। कोई मोटा पार्टिकल आ गया उसको गलाने का काम अच्छे से करती है। अब बात करते हैं पेप्सिन की, ठीक है। पेप्सिन क्या वर्क करती है, पेप्सिन आपके प्रोटीन का डाइजेशन करती है। पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम आपके प्रोटीन का डाइजेशन करती है। अब सिंपल सी बात आती है कि रेनिन क्या करता है। देखिए, रेनिन दूध का, मिल्क का डाइजेशन करता है, ठीक है। वो दूध को फाड़ देता है, फाड़ के क्या करता है, जो उसमें घुली कैसीन होती है उस कैसीन को अलग कर देता है, जिससे उसका डाइजेशन हो सके। लेकिन आप इतना अगर एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि रेनिन एंजाइम मिल्क का डाइजेशन करती है। सिंपल सी बात है, आसानी से बचा के आप निकल सकते हैं, ठीक। तो आइए एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। हमें पता है कि पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं, माफ कीजिएगा, एक आपका HCl, एक आपका पेप्सिन और एक आपका रेनिन। वहां पे हमने जाना कि HCl क्या है, वो एक एसिड है, वो खाने को गलाने का काम करता है। और इस HCl से हमारे पेट की रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है, जिसकी वजह से ये हमारी पेट की सुरक्षा करता है। सिंपल सी बात। अब बात आते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो ये चीजें आप नहीं डालना चाहते हो तो नॉर्मली लिख सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया। और वैसे ही आपका जो रेनिन एंजाइम है वो आपके मिल्क के ऊपर वर्क करता है और वो मिल्क का डाइजेशन करता है। इतनी सीधी सी आप बात बता सकते हैं। इसके अलावा आप स्टोमक के बारे में कुछ चीजें और अपने मन से लिख सकते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे ये जे शेप में होते हैं। आपको पता ही है कि ये जे शेप में होते हैं, आपको फिगर में भी दिख रहा है, मैंने दिखाने की कोशिश भी की है। इसके अलावा बता दें कि आपके पेट की कैपेसिटी कम से कम 5 से 6 लीटर की होती है, कि इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। इसके अलावा भी आप ये जान लीजिए कि जो आपका
ये सिंपल सी बात है कि जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें आप अपने पास क्लियर रखिएगा। अब मेन चीज़ बता देते हैं। देखिए, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में, ठीक है, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक वॉल काम करती है, ठीक है। उस वॉल का नाम है कार्डिया, ठीक है। जब खाना ऊपर से मतलब ईसोफेगस से आता है तो स्टोमक में इंटर करता है, तो जहाँ पे ये एंट्री पार्ट है वहाँ पे एक वॉल लगी होती है, और उस नाम वॉल का, या कह लीजिए उस गेट का, जो भी कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, उस गेट का नाम क्या है, कार्डिया है, ठीक है। वैसे ही आपका स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक वॉल कह लीजिए या एक गेट होती है, और उसका नाम है पाइलोरिक वॉल, ठीक है। पाइलोरिक वॉल होता है जहां से आपका स्टोमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत या अंदर इंटर करता है। क्या ही बोल दे रहा हूं, मतलब आप सब बात समझ रहे हैं ना, हमारी भावनाओं को समझिए कि ये जो पाइलोरिक वॉल है, इनके माध्यम से आपका जो फूड है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत इंटर कर जाता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता के क्लियर कर दी। कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, एक वीडियो फिर आ जाएगी। और हम तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए इंडिविजुअल भी बना देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, फैट का कहाँ पे होता है, और क्या नाम था, प्रोटीन का कहाँ पे होता है। इन सब की भी हम इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बना देंगे ताकि आपको मन में डाउट ना आए। अच्छा, म्यूकस को लेके आपके मन में डाउट आ सकता है, हमको अभी अचानक से याद आया है। म्यूकस मतलब समझ रहे हैं, मतलब सही मायने में गंदी लैंग्वेज में कहें ना, गंदी लैंग्वेज में जो नाक से नहीं निकलता है, बस उसी की मोटी लेयर होती है, वो म्यूकस ही होता है, समझ लीजिए, वो म्यूकस ही होता है। उसी की कहते हैं, श्लेष्म शायद कहते हैं, उसी की लेयर हमारे पेट के अंदर होती है, और इसी की वजह से पेट का हमारे वो जो HCl एसिड है उससे हमारे पेट की रक्षा करता है। चलिए, अब इसकी भी कहानी खत्म। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। अगर देखिए सही मायने में देखा जाए, सही मायने में अगर देखा जाए तो अब तो आपकी बात आएगी इंटेस्टाइन की, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल के हिसाब से देखा जाए तो अब बात आएगी इंटेस्टाइन की, लेकिन हम टोटली डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ये भी तो बताएंगे कि इस इंटेस्टाइन में कौन कौन से आपके ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो आपका लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियाज क्या हेल्प करते हैं आपके इंटेस्टाइन में डाइजेशन में, उनके बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद हम इंटेस्टाइन को देखेंगे। तो पहले आइए हम पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं कि पैनक्रियाज क्या करता है। तो चलिए सुनिए, देखिए प्यार से बता रहे हैं, प्यार से सुनिएगा। देखिए, जैसे जिस तरीके से पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, उसी तरीके से पैनक्रियाज के अंदर से पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब सुनिए, इंटेस्टाइन में आकर कौन से डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए, इस पैनक्रिएटिक जो जूस है, इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पहले वो जान लीजिए। तो इनके अंदर पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो इन सब के आगे पैनक्रिएटिक जोड़ लीजिएगा, तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम और पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नॉर्मली आप इसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन कह सकते हैं, ठीक। तो आपका जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, वही हम आपको समझा रहे थे। तो हमने क्या जाना, हमने सिंपल सी बात जानी कि पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, और उस पैनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और इसी की वजह से डायबिटीज होता है, और नाम है इसका इंसुलिन।
ये पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जो आपके अंदर इंसुलिन की मतलब कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है आप बात समझिए। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो जो आपका ग्लूकोज है वो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है और फिर उसको एनर्जी के रूप में यूज कर लिया जाता है, ताकि हमारे बॉडी में किसकी मात्रा कंट्रोल में रहे, किसकी मात्रा, आपके कह सकते हैं शुगर की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर कंट्रोल रहे। कभी कभी चीज़ें याद नहीं आती है, आप लोग हमें क्या ही कहें, कुछ सजेस्ट करिए, हमारी याददाश्त बढ़ाइए थोड़ा। तो ये सब चीज़ें आपने जान ली, ठीक है। तो यही आपका पैनक्रिएटिक जूस आपका यहाँ से निकलकर पैनक्रियाज से निकलकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि आप अभी आगे जानेंगे। यहीं लगे आप हल्का सा लीवर के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो रही है तो हम ज़रा सा बता दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम पूरा इंटेस्टाइन और एनस पूरा देख के डाइजेशन हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लीवर की। देखिए लीवर के अंदर से एक प्रकार का जूस निकलता है जिसे बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। अब जानिए कि ये डाइजेशन में क्या हेल्प करता है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि लीवर आपका बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, ये चीज़ तो सही है, लेकिन लीवर तो बाइल जूस का सिक्रेशन तो आपका ये गॉल ब्लैडर करता है, तो ये क्या मतलब है। देखिए सिंपल सी बात है, लीवर आपका बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन स्टोर करके रखने का काम गॉल ब्लैडर करता है। तो गॉल ब्लैडर के पास बाइल जूस स्टोर रहता है। आई बात समझ, काहे लिए वो सेक्रेट करता है। और आपकी जानकारी के लिए यहीं पे बता दें, अब टाइम बहुत नहीं बचा है, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।